हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूं आज की, तो आज भी इस स्टॉक्स के अंदर 1.5% की गिरावट नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 36 रुपये 31 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न्स की चर्चा करने वाला हूँ। पिछले 10 सालों में क्या कुछ रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें बना के दिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पिछले 10 सालों में देखा जाए तो गिरावट वाली सिचुएशन नोटिस करने को मिल रही है। तकरीबन 21% की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, 1.86% की नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले 2 साल की बात करें, 67.91% की नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले 1 साल की बात करें, 31.26% की नेगेटिव रिटर्न्स है। या पिछले 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा -36% की रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो लंबे समय में अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें कंपनी को, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मार्केट कैप की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 5,647 करोड़ का है। वहीं पर मैं बात करूँ इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 3,217 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लाइबिलिटीज़ की, तो कंपनी के ऊपर पिछले कुछ क्वार्टर से बात करूँ यानी कि साल 2024 से मैं बात करूँ तो लाइबिलिटीज़ यहाँ इसके ऊपर बढ़ती हुई दिख रही थी। मगर साल 2025 के क्वार्टर्स में, मार्च के क्वार्टर की बात करूँ या जून के क्वार्टर की बात करूँ, वहाँ पर लाइबिलिटीज़ के अंदर कमी देखने को मिल रही थी कंपनी की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात निकलती हुई आ रही थी। बट यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से लगातार लाइबिलिटीज़ के अंदर जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक ड्रॉबैक निकलती हुई आ रही है कंपनी की तरफ से। अगर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिरता हुआ आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें, 5 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर स्टॉक पी को कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी को, तो यहाँ पर काफ़ी ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है ये कंपनी। यहाँ पर चर्चा करें अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए अपने रिस्क के साथ काम करना है। क्योंकि सेबी भी यही बात कहती है, अपने रिस्क को पहले जांचे परखे तभी आप कहीं ना कहीं निवेश की बात करिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एनालिस्ट रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को, तो देखिएगा किसी भी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर आती हुई नहीं दिख रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देखिएगा 56.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है दिसंबर 2025 के क्वार्टर में। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ सितंबर 2025 से, तो स्टेबल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के पास 0.15% की हिस्सेदारी, काफ़ी कम क्वांटिटी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास 0% है, यानी कि एक भी सिंगल शेयर डीआईएस के पास यहाँ पर नहीं है। एफआईएस की बात करें 6.26% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें 36.70% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप। तो ये वेटेज की बात करें 0.87% है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.01% है। अगर यहाँ पर बात करूँ एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट की, तो उसकी भी होल्डिंग 0.01% है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। देखिएगा चार्ट पे आ गया, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ठीक आज से 11 महीने पहले की, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2025 की। ये जो लेवल्स देख रहे हैं जहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, ये कैंडल है आपकी मार्च 2025 की। सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तकरीबन 40 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाया था। अभी करेंट प्राइस की बात करें 36 रुपये 31 पैसा है। तो देखा जाए जो प्रीवियस सपोर्ट था यानी कि मार्च 2025, उसके काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाने के बाद उसके बाद देखा जाए इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कैंडल है आपका जुलाई 2025 की। यहाँ पर अपना हाई बनाया तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद देखा जाए धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली और वापस से इसने यहाँ पर सितंबर 2025 के अंदर सपोर्ट बनाने की कोशिश की तकरीबन 52 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए इसने इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। 40 रुपये के आसपास वापस से सपोर्ट बनाया, उस लेवल्स को भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अभी यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा करने वाला हूँ ताकि अभी आप क्लियरली इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ नवंबर 2019 की। तो यहाँ पर देखिएगा
अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मे बी अब आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा, मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स है ये है 32 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ साल 2019 के आसपास। यहाँ पर देखा जाए तो 32 रुपये के आसपास का ये लेवल्स बनाया था। समय में और पीछे जाएँ तो इस लेवल्स के आसपास देखा जाए तो 32 रुपये के आसपास ही इसके अंदर बार बार रिजेक्शन देखने को मिली थी। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये लेवल्स आप उम्मीद है आपको क्लियरली दिख रही होगी। ये जो रेंज है तकरीबन 32 रुपये के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करके, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम को मैं चेंज करके 1 वीक के टाइम फ्रेम में लाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये जो लेवल्स निकलता वाला ये ठीक 32 रुपये के आसपास का ही निकलता वाला है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती पा रही है 41 रुपये 80 पैसे के आसपास। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती आ रही है 48 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की तो काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। तकरीबन 42 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 41% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा।